नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की हम भक्ति काल की अगली प्रश्नोत्तरी नंबर 2 पर बात करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और आपको यकीनन विश्वास दिलाता हूं कि इन प्रश्नों को पढ़कर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। प्रथम प्रश्न है, विधि विधानों से मुख्य मोड निधि विश्व में व्याप्त इस शाश्वत तथा अमूर्त शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किए उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। यह कथन किसका है? विकल्प 1 डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 2 रामकुमार वर्मा, विकल्प 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 4 डॉक्टर विमल कुमार जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहले आप देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ डॉक्टर विमल कुमार जैन। प्रश्न नंबर 2, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प 1 अबू बकर शिबली, विकल्प 2 अबुल हुसैन अन्नूरी, विकल्प 3 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 4 डॉक्टर नगेंद्र। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 अबुल हुसैन अन्नूरी। प्रश्न नंबर 3, एकनिष्ठ भावना से परमात्मा का ध्यान लगाना ही सूफी मत है। यह कथन एकनिष्ठ भावना से ही परमात्मा का ध्यान लगाना ही सूफी मत है। यह कथन किसका है? विकल्प नंबर 1 अबू सैयद फजल्ला, विकल्प 2 अबुल हुसैन अन्नूरी, विकल्प 3 अबुल हसन सलूकी, विकल्प घ अबू बकर शिबली। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प क अबू सैयद फजल्ला इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। विकल्प 1 इस काव्यधारा के काव्यों का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर किया गया है। यह कथन बिल्कुल सही है। विकल्प 2 इस काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव मिलता है। यह कथन भी सही है। विकल्प 3 इस काव्य में भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। यह कथन भी सही है। इस काव्यधारा की अधिकांश रचनाएं उपदेशात्मक हैं एवं शांत रस प्रधान हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि इस काव्यधारा की अधिकांश जो रचनाएं हैं वे वियोग श्रृंगार की प्रधानता से युक्त रचनाएं हैं और चित्रात्मक शैली में लिखी गई हैं। यह कथन असत्य है इसमें, क्योंकि इस काव्यधारा की जो रचनाएं अधिकतर वियोग रस की प्रधान हैं तथा इनकी शैली जो है वह चित्रात्मक शैली है। प्रश्न नंबर 5, सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सूफी काव्यधारा के कौन सा प्रथम कवि ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मंझन, डॉक्टर नगेंद्र असायत, रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईश्वर दास। 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी क। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो प्रथम कवि मानते हैं वो मानते हैं कुतवन को। प्रथम कवि किसको मानते हैं? कुतवन को ये प्रथम कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम कवि यानी सूफी काव्यधारा के जो प्रथम कवि हैं उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मंझन को न मानकर कुतवन को मानते हैं, इसलिए प्रथम विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय कौन है? विकल्प नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय, विकल्प नंबर 2 सोहावर्दी संप्रदाय, विकल्प नंबर 3 कादरी संप्रदाय, विकल्प नंबर 4 नक्शबंदी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन सूफी संप्रदाय माना जाता है। प्रश्न नंबर 7,
सूफी साधना की अवस्था का सही क्रम क्या है? विकल्प नंबर 1 शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत। विकल्प नंबर 2 हकीकत, तरीक़त, मारिफत, शरीयत। विकल्प नंबर 3 शरीयत, मारिफत, हकीकत, तारीत। विकल्प नंबर 4 मारिफ, हकीकत, तरीयत, शरीयत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प क। विकल्प क इसका सही उत्तर होगा शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत। मारिफत अंतिम अवस्था होती है। प्रथम अवस्था होती है शरीयत और अंतिम अवस्था होती है मारिफत। प्रश्न नंबर 8 किस अवस्था में सूफी साधक अनहलक अर्थात अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने लग जाता है? विकल्प नंबर 1 शरीयत, विकल्प नंबर 2 हकीकत, विकल्प नंबर 3 तरीक़त, विकल्प नंबर 4 मारिफत। 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर ख होगा हकीकत। हकीकत अवस्था में अपने आप को अनलक कहलाता है तथा वह अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करने लग जाता है। प्रश्न नंबर 8 सूफी साधना की वह कौन सी अवस्था है जिसमें साधक परमात्मा में लीन हो जाता है तथा आत्मा जीवन प्राप्त करती है? विकल्प नंबर 1 तरीक़त, विकल्प नंबर 2 हकीकत, विकल्प नंबर शरीयत, विकल्प नंबर 4 मारिफत। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ मारिफत। मारिफत में सूफी साधक परमात्मा में लीन हो जाता है तथा आत्मा यानी रूह जीवन वक़ा प्राप्त कर लेती है। प्रश्न नंबर 10 सूफी काव्यधारा में एक कवयित्री भी हुई है, उनका नाम क्या है? विकल्प नंबर 1 सोफिया, विकल्प नंबर 2 राबिया, विकल्प नंबर 3 मेहरुन्निसा, विकल्प नंबर 4 सलमा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा राबिया। विकल्प नंबर घ राबिया। राबिया यानी सूफी काव्य में एक कवयित्री भी हुई है जो कौन है? राबिया है। प्रश्न नंबर 11 भारत में सूफी मत का आगमन कौन सी शताब्दी में हुआ? विकल्प नंबर 1 11वीं शताब्दी, विकल्प नंबर 2 12वीं शताब्दी, विकल्प नंबर 3 13वीं शताब्दी, विकल्प नंबर 4 14वीं शताब्दी। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख यानी विकल्प नंबर 2 12वीं शताब्दी में भारत में सूफी मत का आगमन हुआ था। प्रश्न नंबर 12 निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 1 हंसावली अशायत, विकल्प नंबर 2 सत्यवती कथा ईश्वरदास, विकल्प नंबर 3 मृगावती कुतुबन, विकल्प नंबर 4 रसरतन शेख नबी। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ। विकल्प नंबर घ जो रस रत्न है ये शेख नबी का ना होकर ये शेख नबी का ना होकर जो रस रत्न है शेख नबी का ना होकर यह है पुहकर कवि का है। पुहकर कवि का ये रचना है। यह रचना पुहकर कवि की है जिसका रचनाकाल 1618 ईस्वी है और पुहकर की यह रचना है। प्रश्न नंबर 13 आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी परंपरा की अंतिम रचना है। विकल्प नंबर 1 ज्ञानदीप, विकल्प नंबर 2 रसरतन, विकल्प नंबर 3 इंद्रावती, विकल्प नंबर 4 हंस जवाहिर। 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ग इंद्रावती। इंद्रावती की जो रचना है यह 1744 ईस्वी में जो कवि हैं वो नूर मोहम्मद द्वारा रची गई। यह सूफी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अंतिम सूफी रचना मानी जाती है जो 1744 ईस्वी में रची गई और इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। प्रश्न नंबर 14 सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले सूफी कवि कौन से हैं?
विकल्प नंबर 1 नूर मोहम्मद, विकल्प नंबर 2 जान कवि, विकल्प नंबर 3 कासिम शाह, विकल्प नंबर 4 मलिक मोहम्मद जायसी। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख जान कवि। जान कवि ने कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 29 ग्रंथ प्रेमाख्यान ग्रंथ माने जाते हैं। जान कवि ने कुल 78 ग्रंथ लिखे, जिनमें से 29 ग्रंथ कैसे माने जाते हैं? प्रेमाख्यान ग्रंथ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 निम्न में से किस रचना का नायक मनोहर है? विकल्प नंबर 1 सत्यवती कथा, विकल्प नंबर 2 चित्रावली, विकल्प नंबर 3 मधुमालती, विकल्प नंबर 4 चंदायन। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख यानी मधुमालती। मधुमालती का जो नायक है मनोहर है, तथा सत्यवती कथा है, इसका जो नायक है वो ऋतुपर्ण है। ऋतुपर्ण यानी सत्यवती कथा का जो नायक है वो ऋतुपर्ण है। तथा यदि हम चित्रावली की बात करें तो चित्रावली का जो नायक है वो सुजान है। चित्रावली का जो नायक है उसका नाम है सुजान। तथा चंदायन, यदि हम चंदायन की बात करें तो चंदायन का जो नायक है वो है लोरिक चंदायन का नायक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मधुमालती। मधुमालती का जो नायक है वो कौन है? मनोहर मधुमालती का नायक है। प्रश्न नंबर 16 को हम देखें। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से कौन सी रचना और उसका रचना काल सुमेलित नहीं है? हंसावली। यदि हम हंसावली को देखें तो हंसावली 1370 ईस्वी, हंसावली 1370 ईस्वी तथा हंसावली 1370 तथा चंदायन 1369 ईस्वी, सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, मधुमालती 1595 ईस्वी। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है यानी जो सही नहीं है वह है विकल्प नंबर ख चंदायन का जो रचना काल है वो 1369 ना होकर चंदायन का जो रचना काल है वो 1379 ईस्वी है। 1379 ईस्वी है। चंदायन का सही रचना काल 1379 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 17 निम्न में से कौन सी रचना एवं उसकी भाषा सुमेलित नहीं है? विकल्प नंबर 1 हंसावली राजस्थानी, विकल्प नंबर 2 चंदायन अवधी, विकल्प नंबर 3 अनुराग बांसुरी ब्रज, विकल्प नंबर 4 चिताई वार्ता राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ग अनुराग बांसुरी। जो अनुराग बांसुरी जो रचना है ये रचना 1764 ईस्वी की रचना है। अनुराग बांसुरी जो रचना है वह 1764 ईस्वी की रचना है। और इसकी जो भाषा है वह ब्रजभाषा ना होकर इसकी भाषा फारसी है। इसकी भाषा कौन सी है? फारसी भाषा है। किस रचना की? अनुराग बांसुरी की। अनुराग बांसुरी की ब्रजभाषा नहीं है, इसकी फारसी है। तथा इसकी जो रचना काल है 1764 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से किस रचना ने अपनी रचनाओं में चौपाइयों के बीच दोहा छंद का प्रयोग नहीं कर बरबई छंद का प्रयोग किया है? विकल्प नंबर 1 पुकर ने, विकल्प नंबर 2 नूर मोहम्मद ने, विकल्प नंबर 3 जायसी ने, विकल्प नंबर 4 शेख नबी ने। 18वें प्रश्न का सही उत्तर है नूर मोहम्मद ने, यानी विकल्प नंबर 2 नूर मोहम्मद ने। प्रश्न नंबर 19 देखें तो 19वें प्रश्न में यूसुफ जुलेखा 1790 के रचनाकार कौन हैं? विकल्प 1 शेख नज़ीर, विकल्प 2 शेख निसार, विकल्प नंबर 3 कासिम शाह, विकल्प नंबर 4 शेख नबी। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख शेख निसार। शेख निसार की रचना है यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 20 प्रेमलता की कथा 1556 के रचनाकार कौन है? विकल्प नंबर 1 नरपति व्यास, विकल्प नंबर 2 मुकुंद सिंह, विकल्प नंबर 3 शेख नज़ीर, विकल्प नंबर 4 जटमल। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 4 जटमल।
प्रश्न नंबर 21 निम्न में से सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर 1 हंस जवाहिर कासिम शाह, विकल्प नंबर 2 ज्ञानदीप शेख नबी, विकल्प नंबर 3 पूपावती कासिम राम, विकल्प नंबर 3 नटचरित्र मुकुंद सिंह। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा पूपावती। जो पूपावती रचना है यह कासिम शाह की ना होकर ये दुखहरण दास की रचना है। जो पूपावती रचना है 1669 ईस्वी में रची गई। ये कासिम शाह की ना होकर ये दुखहरण दास की रचना है। दुखहरण दास की रचना है ये पूपावती रचना। कासिम राम की ना होकर दुखहरण दास की रचना है जो 1669 ईस्वी की है। प्रश्न नंबर 22 पद्मावती के प्रतीक योजना के संदर्भ में सही नहीं है। विकल्प 1 चित्तौड़ शरीर, विकल्प नंबर 2 सिंगलदीप हृदय, विकल्प नंबर 3 रत्नसेन मन, विकल्प नंबर 4 अलाउद्दीन शैतान। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ अलाउद्दीन माया का प्रतीक माना जाता है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक माना जाता है।